Hello dear children, welcome to English class. So children, today our topic is Unit 8, My Little Sister. So with the lesson name you can guess what the lesson is about. Lesson हमारा किसके बारे में है आपको अंदाज़ा हो गया होगा. My Silly Sister. So lesson का नाम ही बहुत प्यारा है. क्या आपके कोई छोटे भाई बहन हैं? अगर बड़ा भाई है और उसकी छोटी बहन है, अगर बड़ी बहन है उसका छोटा भाई है, तो उनको इस लेसन का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं. सो यहाँ पे आई थिंक बड़े भाई है जो अपनी छोटी सी बुद्धू बहन के बारे में कुछ कह रहे हैं. उसने अपनी छोटी बहन को कैसे बुलाया है? सिल्ली, थोड़ा बुद्धू सा. SILLY, सिल्ली सिस्टर, माई सिल्ली सिस्टर. सो लेट अस स्टडी द लेसन एंड नो व्हाट इज इट अबाउट. सो अक्सर घर में छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों को बहुत हैरान करते हैं. उनकी बातें नहीं मानते, उनको पढ़ते टाइम डिस्टर्ब करते हैं. बड़े भाई बहन जहाँ पर भी जाना चाहें खेलने के लिए वह भी उनके पीछे पीछे भागते हैं. बड़े भाई बहन जो काम करेंगे वही काम उन छोटे भाई बहनों को भी करना होता है. सो यस, छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई बड़ी बहन को बहुत हैरान करते हैं. चलिए लेसन में स्टोरी पढ़ के पता चले कि यहाँ पे छोटी बहन ने क्या किया है. Okay children, so here is the lesson picture my little sister. So this picture में हम देख सकते हैं यहाँ पे भाई है जो मम्मा से कुछ शिकायत कर रहा है बड़े गुस्से में, और बहन जो है वहाँ पे कुछ खेल रही है पत्थरों के साथ. सो वहाँ पे भाई शिकायत कर रहा है बड़े गुस्से में मम्मा से. चलिए क्या शिकायत है जाने हम. मदर, योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश. सो यस, हमारा जो बड़ा भाई है स्टोरी का वह मम्मा के साथ शिकायत कर रहा है. वो क्या बोल रहा है? मम्मा, योर बेबी इज सिली, आपकी जो बेबी है छोटी बेबी एकदम बुद्धू है. शी इज सो वेरी चाइल्डिश, वो एकदम बच्चों जैसे ही करती है. शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट एंड द ब्राइट स्टार्स. उसको इतना भी डिफरेंस नहीं मालूम. डिफरेंस मतलब अंतर. उसको जो हमारे जो स्ट्रीट में जो लैम्प्स जल रहे हैं उसके बीच और सितारों के बीच का अंतर ही नहीं मालूम है. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटी बहन जो है लिटिल बेबी जो है स्ट्रीट लाइट्स को ही सितारे समझ रही. जब लाइट्स एकदम चमकते हैं तो उनको उन लाइट्स को ही वह सितारे समझ रही है और बहुत खुश हो रही है. और ये वाली बात भैया को पसंद नहीं आ रही. ये तो बुद्धू है, इसको तो लाइट के बारे में नहीं पता और सितारों के बारे में अंतर ही नहीं मालूम, ऐसा वह सोच रहा है. When we play with pebbles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. So भाई बोल रहा है मम्मा से, मम्मी जब हम पत्थरों से खेल रहे होते हैं वह उन पत्थरों को भी खाना समझती है, सच्ची का खाना. She even tries to put them into her mouth. और उन पत्थरों को वह खाना समझ के अपने मुंह में डालने लगती है. So yes, कई बार ऐसा होता है. बच्चे जब गार्डन में खेलते हैं तो क्या करते हैं, गार्डन में खेलते खेलते पत्थरों को या मट्टी मुंह में डालने लगते हैं, उनको मट्टी खाने लगते हैं. So yes, बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसा करते हैं. और जब बड़े भाई बहन साथ में होते हैं तो क्या करते हैं, वो एकदम उनको डांटते हैं, ये मारते हैं कि मट्टी नहीं खाते, गंदी बात. सो यहाँ पर भी भाई नाराज़ हो रहा है और मम्मी से शिकायत कर रहा है कि उसको तो पत्थर और खाने के बीच में भी अंतर नहीं मालूम. वो पत्थर को ही खाना समझती है और खाने लगती है, मुंह में डालने लगती है. सो लेट्स रीड द लाइन्स अगेन. चलिए वापस एक बार सारे लाइन्स रीड करें. मदर, योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश. शी इज सो वेरी चाइल्डिश का मतलब क्या है? वो एकदम छोटे बच्चों जैसी है. यस, वो छोटी ही तो है, मगर भैया को ये बात समझ नहीं आ रही. शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट एंड द ब्राइट स्टार्स. सो भाई मम्मा से शिकायत कर रहा है कि उस छोटी बहन को तो लाइट के बीच में और सितारों के बीच का अंतर भी नहीं मालूम. लाइट्स को वह सितारे ही समझती है और उनको देख देख कर खुश होती है. When we play with pebbles, she thinks they are real food. और जब हम कभी खेल रहे होते हैं मैदान में वो उन पत्थरों को ही खाना समझ बैठती है. She even tries to put them into her mouth. और वह उन पत्थरों को, उन कंकरों को अपने मुंह में भी डालने लगती है खाना समझ के. चलिए नेक्स्ट पेज. When I open a book before her and ask her to learn ABC,
She tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. चलिए अब दूसरी शिकायत आ गई। जब यहाँ पे भाई क्या कह रहा है, When I open a book before her, जब मैं उसके सामने कोई किताब खोलता हूँ, and ask her to learn ABC, मैं कोई भी बुक लेकर उसको ओपन करके जब बोलता हूँ कि चलो अब ABC सीखने बैठ जाओ मेरे साथ, She tears the pages with her hand, वह अपने हाथों से उन पेजेस, उस किताब की पेजेस को फाड़ देती है, and roars with joy at nothing, उस बुक की पेजेस को फाड़ के वो बहुत खुश हो जाती है और चिल्लाने लगती है। This is your baby's way of doing her lesson. So भाई बड़ा ही नाराज होके मम्मा से कह रहा है, क्या आपकी बेबी ऐसे पढ़ाई करती है किताबों को फाड़ कर? बड़ी ही नाराजगी मम्मी के सामने दिखा रहा है। सो देखिए यहाँ पे पिक्चर में देखिए बहन कितनी खुश है, पेपरों को फाड़ दिया उसने, फेंक दिया और बहुत खुशी से चिल्ला रही है। यस, चलिए रीड करें अगेन। When I open a book before her, जब मैं उसके सामने कोई किताब खोलता हूँ, and ask her to learn ABC, बुक ओपन करके मैं जब उसको बोलता हूँ कि चलो मेरे साथ ABCD पढ़ो, she tears the pages with her hand, वह अपनी हाथों से उस किताब की पेजेस को टेयर कर देती है, TEAR, टेयर मतलब फाड़ देना, and roar with joy at nothing, और ऐसा करने के बाद वह चिल्लाने लगती है, खुशी से चिल्लाती है। दिस इज़ योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन। सो भाई ने सारी शिकायत करने के बाद मम्मा से क्या कहा, क्या ये कोई तरीका है आपकी बेबी का पढ़ाई करने का? ऐसा भाई मम्मा से बोल रहा है। सो हियर इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पे एक डोंकी है जिसके ऊपर बहुत सारा सामान है और यहाँ पे भाई अपनी बहन से कुछ कह रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। When I shake my head at her in anger and scold her, यहाँ पे देखिए भाई पता नहीं क्यों बड़ा गुस्सा है। When I shake my head at her in anger, जब मैं उसे देख के बड़े गुस्से से सिर हिलाता हूँ और उसको जब डांट लगाता हूँ, scold, SCOLD, scold का मतलब डांट लगाना, फटकारना। जब मैं गुस्सा होकर सिर हिलाते हुए उसको डांटता हूँ और कॉल हर नॉटी, और मैं जब उसको गुस्से से नॉटी ऐसा बोलता हूँ तो शी लाफ्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन, जब मैं उसको गुस्से से डांट लगाता हूँ, उसको नॉटी ऐसा बोलता हूँ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जैसे कि बहुत मज़ा आ रहा हो, जैसे कि भाई कोई मस्ती कर रहा हो। सो यहाँ पे भाई जब नाराज़गी दिखाता है तो भी उसको, उस छोटी बहन को बहुत मज़ा आता है और वह खुशी से चिल्लाने लगती है। Everybody knows that father is away, but sometimes I call our father playfully. So यहाँ पे ध्यान दीजिए, Everybody knows that father is away. सबको पता है कि पापा यहाँ पर नहीं है। I think इन बच्चों के पापा कहीं दूसरे गांव में हैं। So everybody knows that father is away, but sometimes I call out father playfully. सबको पता है कि पापा तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर भी मैं कभी मजाक में अगर पापा ऐसा बुला दूँ तो शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज़ नियर। जैसे ही मैं पापा बुलाता हूँ तो वो बड़ी ही एक्साइटमेंट में, बड़ी खुशी से पापा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। ओके, और उसको लगता है कि पापा यहीं आसपास ही कहीं खड़े हैं। सो वो तो बहुत छोटी है, उसे तो नहीं पता कि पापा कहाँ पर है, उसे हमेशा यही लगता है कि पापा अभी शाम को घर आ जाएंगे। सो छोटी बहन जैसे ही भाई पापा ऐसा बोलता है तो वो समझती है कि पापा यहीं आसपास है और खुशी से पापा को ढूंढने लगती है। सो शी इज़ वेरी इनोसेंट, वो बहुत छोटी है बहन। सो भाई की सारी चालों को वह नहीं समझ पाती कि भाई गुस्सा कर रहा है, भाई तो झूठ बोल रहा है, उसको ये सारी बातें समझ में नहीं आती। Sometimes I hold a class with donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. So यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? Sometimes I hold a class with the donkeys. So कई बार जब हमारा वॉशरमैन जब डोंकीज़ को लेके आता है हमारे गंदे कपड़ों को ले जाने के लिए, तब मैं उन डोंकीज़ के साथ क्लास करता हूँ। ऐसा मीन्स भाई अपनी छोटी बहन को ऐसा बताना चाह रहा है कि वो डोंकीज़ को डांट लगा रहा है या कुछ पढ़ा रहा है। ओके,
I warn her that I am a schoolmaster and that she better not make any noise. So यहाँ पे भाई झूठ झूठ का एक्टिंग कर रहा है. So उन डोंकीज को स्टूडेंट जैसा मान के उनका टीचर बन जाता है भाई, और बहन को बोलता है चलो तुम मुझे स्कूल मास्टर समझो और मुझे मेरी बात को मानते हुए तुम बिल्कुल भी शोर मत मचाओ. सो चिल्ड्रन ध्यान से आपको सुनना है यहाँ पे. सेकेंड लाइन, आई वॉर्न हर दैट, मैं उसे छोटी बहन को वार्निंग देता हूँ कि आई एम द स्कूल मास्टर, मैं अभी टीचर हूँ, एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज, और उसके लिए अच्छा होगा कि वह टीचर की बात मानते हुए बिल्कुल भी शोर ना मचाए. ओनली देन शी कीप्स क्वाइट, जब मैं ऐसा बड़े ही गुस्से में एक्टिंग करता हूँ टीचर की, स्कूल मास्टर की, और उसको गुस्से में फटकार लगाता हूँ, तभी वह मेरी बात मानकर थोड़ी देर शांत बैठती है. आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा, और मैं उसे बोलता हूँ कि तुम मुझे दादा बुलाओ. सो भाई चाहता है कि छोटी बहन उसको दादा कहकर बुलाए. ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पे कभी बहन को बहुत ज़ोर से डांटना हो तो भाई क्या कर रहा है, उन डोंकीज को स्टूडेंट्स बना देता है, खुद स्कूल मास्टर बन जाता है, और साथ साथ में बहन को भी बड़ी स्ट्रिक्टली बोलता है कि तुम शोर नहीं मचाओगी और तुम मेरी बात मानते हुए मुझे दादा बुलाओ. योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून. सो फिर से कुछ कह रहा है भाई यहाँ पे, आपकी मम्मी से फिर शिकायत कर रहा है, कुछ नई शिकायत वापस से आ गई. योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, शी इज़ रियली फनी. सो अगली शिकायत में भाई ने मम्मा से कहा, मम्मा आपकी बेबी तो चांद को पकड़ना चाहती है, ये सच्ची में कितनी बुद्धू है. मदर योर बेबी इज़ सिली, शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश. सो भाई बड़ा ही हैरान हो गया बहन की छोटी छोटी हरकतों को देखकर. वो अपनी मम्मा से कह रहा है, मम्मा ये तो कितनी छोटी कितनी बुद्धू है, इसको तो कुछ नहीं पता, ये तो बहुत चाइल्डिश है, ये अभी बहुत छोटी है, ऐसा भाई मम्मा से कह रहे हैं. सो चिल्ड्रन होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. यहाँ पे क्या है, इस लेसन में क्या बताया गया है, एक बड़ा भाई है जो अपनी छोटी बहन की सारी हरकतों को मम्मा को बता रहा है और शिकायत कर रहा है. वो अपनी छोटी बहन को बड़ा ही चाइल्डिश, बड़ा ही बुद्धू मानता है. चाइल्डिश मतलब बचपना. ओके, सो हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन? रविंद्रनाथ टैगोर. ये लेसन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है. ओके, सो प्लीज़ रीड द लेसन, इट इज़ वेरी नाइस. इस लेसन रीडिंग को ज़रूर करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स इसमें नहीं नज़र आ रहे हैं. यू कैन रीड इट, सो डू द रीडिंग प्रैक्टिस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. न्यू वर्ड्स. चाइल्डिश, CHILDISH, चाइल्डिश मतलब बचपना. पेबल, PEBBLE, पेबल मतलब कंकर, छोटे छोटे पत्थर और कंकरों को पेबल कहते हैं. डोंकी, DONKEY, डोंकी. DIRTY, डर्टी, गंदा. ANGER, एंगर, गुस्सा. एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट मतलब बड़ी खुशी में हम जब कोई काम करते हैं. ओके, एक्साइटमेंट खुशी. प्लेफुल, PLAYFUL, प्लेफुल. नॉटी, NAUGHTY, नॉटी. शैतान. वॉशरमैन, WASHERMAN, वॉशरमैन. सो हियर आर सम ऑफ द न्यू वर्ड्स. आप जब अपने आप लेसन रीड करेंगे आपको और भी कई सारे शब्द हार्ड लग सकते हैं. यू कैन अंडरलाइन देम एंड आफ्टर लर्निंग दोज हार्ड वर्ड्स डू द रीडिंग प्रैक्टिस अगेन. ओके, सो रीडिंग इज फन. वॉट डज द बेबी डू विद द पेबल्स? सो पहले क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, बेबी पेबल्स के साथ क्या करती है? सो बेबी पुट द पेबल्स इनटू हर माउथ. सो वह पेबल्स को अपने मुंह में डालती है. वॉट डज द बेबी डू विद द बुक? सो बेबी बुक के साथ क्या करती है? सो द बेबी टेयर द पेजेस ऑफ द बुक एंड लाफ विद जॉय. सो बेबी बुक्स के पेजेस को फाड़ती है और बड़ी खुशी से चिल्लाने लगती है. नंबर 3, व्हेन डज द बेबी लाफ? सो बेबी कब हंसती है? सो when the brother scold her in anger, जब भाई गुस्सा करता है उस पर तो उसको लगता है कि भाई कुछ मजाक कर रहा है और वह ज़ोर ज़ोर से हंसती है. Why does the washerman bring donkeys? So washerman donkeys क्यों लेकर आता है?
सो वॉशरमैन ब्रिंग डोंकीज टू कैरी द डर्टी क्लोथ्स। सो सभी लोगों के डर्टी कपड़ों को उठाने के लिए वो डोंकी को लेकर आता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, टॉक टाइम। व्हाट इज़ द फनीएस्ट थिंग द बेबी डज। सो हमारे लेसन में सबसे फनी, सबसे मजाकिया चीज़ क्या है जो बेबी ने किया है। सो शी वॉन्ट टू कैच द मून। वह मून को पकड़ना चाहती है, उसको लगता है कि चमकता हुआ बॉल है, सो उसको पकड़ना चाहती है। ओके, और ये भी एक फ़नी चीज़ है कि भाई जब भी उसको डांटता है उसको लगता है कि भाई मस्ती कर रहा है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है। ये भी चीज़ बड़ी फ़नी है हमारे लेसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज़ रियली सिली, वाई। क्या आपको सच में लगता है हमारी जो इस लेसन की छोटी सिली सिस्टर है वो सिली है। नो, आई डोंट थिंक शी इज़ सिली, शी इज़ वेरी इनोसेंट। वो बहुत प्यारी है, उसको भाई की बातें नहीं समझ में आती, वो बहुत छोटी है। ओके चिल्ड्रेन, सो हियर इज द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। सो यहाँ पे आपको कुछ मिसिंग लेटर्स दिए गए हैं। SILLY सिली, पेबल्स PEBBLES पेबल्स, स्ट्रीट STREETS स्ट्रीट्स, स्कोल्ड SCOLD स्कोल्ड, लेसन LESSONS लेसन्स, नॉटी NAUGHTY नॉटी, एक्साइटमेंट EXCITEMENT एक्साइटमेंट, डोंकी DONKEY डोंकी। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स, इनको भी आप अच्छे से लर्न करिए। नेक्स्ट, राइट सिमिलर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। सो आपको स्टोरी में से कुछ मिलते जुलते शब्द इसके लिखने हैं। सो दिस वी आर गोइंग टू डू विद द नोट्स। मैं आपको ये वाला आपको नोट्स के साथ में लिखवाऊंगी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। सो आपको बॉक्स के अंदर चाइल्ड, डे, बेल 3 वर्ड्स दिए गए हैं, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में। द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड, डैश आर हैप्पी। द चिल्ड्रेन CHILDREN लिखिए CHILDREN। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी THEY दे आर हैप्पी। डैश आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन। सो वह कौन सा गेम खेल रहे हैं, कैच मी इफ़ यू कैन, मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो, ऐसा वो वाला गेम खेल रहे हैं। सो डैश में वापस से आएगा चिल्ड्रेन CHILDREN। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन। द डैश हैज़ रैंग, इट्स टाइम फॉर लेसन। सो अब बेल बज गया है, अब हमें लेसन पढ़ना है। द बेल BELL बेल, द बेल हैज़ रैंग, इट्स टाइम फॉर लेसन। सो बेल बज गया है, अब पढ़ने का समय है। फिल इन द ब्लैंक्स। सो वन चाइल्ड, जब एक होगा तो चाइल्ड, बहुत सारे होंगे तो चिल्ड्रेन CHILDREN चिल्ड्रेन। वन फॉक्स मैनी फॉक्सेस FOXES फॉक्सेस। वन डक मैनी डक्स DUCKS डक्स। वन गूस मैनी geese GEESE geese। सो सिंगुलर एंड प्लूरल। एड फुल टू मेक अ वर्ड। सो यहाँ ब्रैकेट में जो शब्द आपको दिया गया है उसके साथ आपको FUL फुल ऐड करना है। द चिल्ड्रेन आर डैश प्लेफुल PLAYFUL प्लेफुल, द चिल्ड्रेन आर प्लेफुल। द फ्लावर्स आर डैश ब्यूटी, अगर ब्यूटी के साथ हम FUL जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। द बुक्स आर डैश यूज़फुल, किताबें बहुत यूज़फुल हैं, बहुत इस्तेमाल में आने वाली हैं। द वेजिटेबल्स आर डैश प्लेंटीफुल PLENTYFUL बहुत सारी वेजिटेबल्स है प्लेंटीफुल। सो एड LY टू मेक अ वर्ड। अगेन यहाँ पे जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं उनके साथ हमें LY ऐड करना है।
द न्यू शूज़ आर डैश लव लवली, नए शूज़ बहुत प्यारे हैं। ओके, लवली। ही इज़ डैश, ही इज़ डैश स्मार्ट, सो रियल रियली, REALLY, वह सच में बहुत स्मार्ट है। वी शुड ईट डैश स्लो स्लोली, हमें धीमे से खाना चाहिए, SLOWLY, स्लोली। लेट अस सिंग डैश सॉफ्ट सॉफ्टली, हमें आराम से गाना चाहिए, सॉफ्ट धीमे से, बड़ी प्यारे, सो SOFTLY, सॉफ्टली। एड ISH टू मेक न्यू वर्ड, अगेन हमें यहाँ पे ब्रैकेट में दिए गए वर्ड के साथ ISH ऐड करना है। दैट गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, शी इज चाइल्ड चाइल्डिश, सो CHILDISH, चाइल्डिश। ओके। आई स्लिप्ड ऑन अ बनाना पील, मैं बनाना के छिलके पर फिसल गया। आई फील डैश फूलिश, फूल के साथ ISH हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फूलिश, FOOLISH, फूलिश। माई सिस्टर इज डैश बेबी बेबिश, सो BABISH, बेबिश। ओके चिल्ड्रन, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइज। ओनली आपके लिए मैंने एक्सरसाइज 2 लीव किया है, जो ये सारे वर्ड्स मैं आपको मीनिंग्स में देने वाली हूँ। ओके, सो ये सारे फूलिश, स्टोन्स, मिसचीफ एंड फेच, इनका ही सेम मिलता जुलता आपको मीनिंग्स में ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। सो रिमेनिंग आप इनको प्रैक्टिस करिए बुक में एंड डू द लेसन रीडिंग प्रैक्टिस ऑल्सो। सो वी हैव कंप्लीटेड द लेसन एंड इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। सो टेक केयर, बाय बाय।